वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुकर्रम की 21, 22, 23 3 दिनों का ऐसा ताकतवर कुरानी अमल आपको दूंगा कि अल्लाह ताला आपकी मनपसंद चाहत वाली शादी के असबाब पैदा फरमा देंगे। बाज़ लोग ये चाहते हैं कि हमारी फ़लाँ जगह शादी हो जाए, लेकिन उसमें रुकावटें आती हैं, मसाइल आते हैं, या लड़की ख़ुद नहीं मान रही, या लड़की चाहती है लड़का नहीं मान रहा, या उसके वालिदैन या बहन भाइयों में से कोई रुकावट है, परेशानी है। अब कोई भी ऐसी परेशानी है या रिश्ते आते ही नहीं हैं, अब लड़का लड़की उम्मीद पे और इंतज़ार में बैठे रहते हैं, ये सारे असबाब जो आपके साथ ऐसे पेश आएँ और आप टेंशन में और परेशानी में हों, तो अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए, कुरान पाक के इस आयत के वसीला से आपकी मुश्किलात हल फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपको मनपसंद शादी का असबाब पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको राहत वाली शादी और निकाह का सबब पैदा फरमाएंगे। जो नहीं मानते, जो बीच में रुकावटें हैं, जो बीच में रोड़े अटका रहे हैं, जो बीच में जहन ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी राह रास्त पे ले आएगा। चूँकि निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, ख़ास सुन्नत है। यानी निकाह के बग़ैर बंदा हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पूरा अमल वाला नहीं बन सकता। फिर आपने दूसरी हदीस में फरमाया, फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करेगा, उसे एराज़ करेगा, उसे छोड़ देगा, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं, उसका मेरी उम्मत से ताल्लुक़ ही नहीं। रहबानियत नहीं है इस्लाम में कि आप शादी ही ना करें, आप बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। बल्कि इस्लाम में है कि आप निकाह करें और ज़्यादा निकाह करें और औलाद ज़्यादा हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को बाकायदा तौर पे मैसेज दे रहे हैं कि आपने निकाह करना है। निकाह के बग़ैर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़बूत ग़ुलाम, सुच्चा सच्चा नहीं बन सकता। अब शादी में कैसी औरत से होनी चाहिए, कैसे मर्द से होनी चाहिए, ये औरत और मर्द को सोचना है कि जो कुरान और सुन्नत को मानता हो, जो इस्लाम पर बिलीव रखता हो और इस्लाम वाला हो, और जो अमाल कुरानी पर अमल पैरा हो। ये चीज़ें बहुत अशद ज़रूरत है। आज बड़ी तादाद मर्द औरतों की वो नॉन मुस्लिम से शादियां कर रहे हैं और भाग भाग के शादियां कर रहे हैं और बेदीन लोगों से शादियां कर रहे हैं, और उन लोगों से शादियां हो रही हैं। लड़का वो अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन लड़की वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, या लड़की अहले सुन्नत वल जमात है, लड़का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे निकाह नहीं करें, ऐसे आपकी नस्ल भी ख़राब हो जाएगी और आपका ईमान भी ख़त्म हो जाएगा। और चंद दिन होता है लव के, और लव मैरिज का असर सिर्फ चंद हफ्तों तक रहता है। उसके बाद फिर दिमाग काम करना शुरू करता है, तो फिर नाइतफाकियाँ बढ़ती हैं कि हमने ये सोचा था, वो ऐसा नहीं निकला। तो इसलिए पहले ही सोच के अच्छा रिश्ता कायम करें। ये आपका हक़ है अपनी औलाद पर भी और आपकी ज़ात पर भी। तो इसलिए सबसे पहले देखें वो अल्लाह रसूल को मानने वाला, सहाबा अहले बैत से प्यार करने वाला और कुरान सुन्नत पे यकीन रखने वाला हो। फिर आप ये अमल आप खाली 3 दिन कर लें। वो अमल बहुत बेहतरीन है और बहुत ही आसान है और बहुत ही पुरतासीर है। आपने बैठ के यकसुई के साथ आपने ये आयत करीमा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये 28वें पारे में सूरह सफ़ के अंदर आयत है। आपने इसको पढ़ना है 100 मरतबा रोज़, 100 टाइम रोज़ पढ़ें, दुआ करें। 100 मरतबा 100 मरतबा 100 मरतबा पढ़ें, तीनों दिन दुआ करते रहें। अल्लाह आपकी मनपसंद शादी, रुकावटें दूर करेगा, और जो उसमें नहीं मानता अल्लाह उसके जहन को मुतवज्जे करेगा। इंशाअल्लाह शादी के असबाब पैदा होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।